WASP-12b एक बेहद ही अजीब और रहस्यमय ग्रह है जिसे 1 अप्रैल 2008 को खोजा गया था। यह धरती से करीब 1200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह एक गैस से बना हुआ एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह से काफी मिलता जुलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बृहस्पति से लगभग 2 गुना बड़ा ज्यादा है और इसका मास भी उससे 1.4 गुना ज्यादा है। यह ग्रह अपने WASP-12 के बेहद नजदीक है, इतना नजदीक कि यह अपने तारे का एक चक्कर सिर्फ 25 घंटे में पूरा कर लेता है। इसका मतलब यह है कि इसका एक साल हमारे एक दिन से भी छोटा होता है। इतनी नजदीकी के वजह से इस ग्रह का तापमान लगभग 2210 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो किसी भी गैसीय ग्रह के लिए बेहद ज्यादा है। WASP-12b के साथ सबसे अजीब बात यह है कि उसका तारा उसे खींच रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल और टाइडल फोर्स इतने ज्यादा है कि यह ग्रह धीरे धीरे अपने तारे की तरफ खींचता चला जा रहा है। इसी वजह से इसका आकार अब पूरी तरह गोल नहीं रहा और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह लगभग 10 मिलियन सालों के अंदर पूरी तरह से अपने ही तारे में समा जाएगा। इसका मतलब साफ है, यह एक खुद को खत्म करता हुआ ग्रह है जो हर सेकंड अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। यह ब्रह्मांड की उन कहानियों में से एक है जो हमें बताती है कि यह सब कुछ शांत और सुंदर नहीं होता। यह कुछ ग्रह अपनी अंतिम सांसें भी ले रही है। HD 149026b को वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे काला ग्रह घोषित किया है। यह ग्रह धरती से 250 प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी खोज के समय वैज्ञानिकों को हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने पाया कि यह ग्रह किसी भी तरह का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं करता है, यानी इस पर जब रोशनी पड़ती है तो वह वापस नहीं आती बल्कि गायब हो जाती है। और इस ग्रह की सतह का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे बृहस्पति ग्रह की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। यह एक गैसीय ग्रह है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो इसे अजीब बनाता है। यह ग्रह इतना काला है कि कोयला भी इसके सामने हल्का लगता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह ग्रह केवल 1% प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब सोख लेता है, इसलिए अंतरिक्ष में इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी सतह और वातावरण ऐसे है कि यह ग्रह दूर से ही किसी ब्लैक होल की तरह लगता है, जबकि यह ब्लैक होल नहीं है। इसकी बनावट में मौजूद पदार्थ या गैसें शायद इस कालेपन की वजह है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि यह प्रकाश को क्यों नहीं लौटाता। हीरो से बना ग्रह, क्या आपने कभी ऐसा ग्रह सुना है जो हीरे का बना हो? इस ग्रह को पहली बार 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था और यह धरती से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह आकार में हमारी पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान लगभग 8 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी बनावट में है। यह ग्रह को वैज्ञानिकों ने डायमंड प्लैनेट का नाम दिया है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा कार्बन से बना है और उस पर जो वातावरण है वो उसे हीरे में बदलने की पूरी क्षमता रखता है। और इस ग्रह का तापमान करीब 2700 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और इतना ज्यादा दबाव और तापमान मिलकर हीरे बनाने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन तैयार करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह पर हीरे की चट्टानें मौजूद हो सकती है और नीचे की गहराई में हीरे का कोर हो सकता है, यानी अगर कोई इस ग्रह पर पहुंच जाए तो वो अपने साथ अरबों खरबों डॉलर की दौलत ले आएगा। लेकिन ये दौलत सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी क्योंकि इस ग्रह पर पहुंचना इंसान के लिए अभी संभव नहीं है। केपलर 452b एक ऐसा ग्रह है जिसे वैज्ञानिकों ने अर्थ 2.0 का नाम दिया है। 2015 में खोजे गए इस ग्रह को देखकर पहली बार ऐसा लगा कि शायद ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी कोई और भी दुनिया मौजूद है। और यह ग्रह धरती से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है और आकार में पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है। यह अपने तारे से लगभग उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी पृथ्वी सूर्य से है और इसी कारण इसका तापमान भी लगभग वैसा ही है, न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ठंड। यह अपने तारे का एक चक्कर 385 दिनों में पूरा करता है, जो लगभग 1 वर्ष के बराबर है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की सतह पर समुद्र, पहाड़ और ज्वालामुखी जैसी संरचनाएं होने की संभावना दिखी है। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि पानी, ऑक्सीजन, वातावरण और शायद जीव भी। इसी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा गया है। J1407b एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसने वैज्ञानिकों को एक बार को शनि ग्रह को भी भुला दिया। यह ग्रह धरती से करीब 434 प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी खोज के समय जो बात सामने आई वो यह थी कि इसके पास हमारे शनि से 640 गुना बड़े रिंग्स है। यही वजह है कि इसे सुपर सैटर्न भी कहा जाता है। इन रिंग्स की चौड़ाई लगभग 7 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है। सोचिए, हमारी पृथ्वी का व्यास सिर्फ 12,700 किलोमीटर है। अगर यह ग्रह हमारे सौरमंडल में होता तो इसका नजारा कितना खूबसूरत होता। लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, ये रिंग्स बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। इन रिंग्स में बहुत सारे पत्थर, धूल और एस्टेरॉइड के टुकड़े होते हैं। इनमें से अगर कोई टुकड़ा पृथ्वी पर भी गिर जाए तो डायनासोर वाला इतिहास दोहराया जा सकता है।
यानी कि J1407 भी जितना सुंदर है उतना ही जानलेवा भी। ग्लिसे 436b ये एक ऐसा ग्रह है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान दोनों कर दिया है। इस ग्रह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसने फिजिक्स की किताबें को फाड़कर फेंक दी हो। यह एक्सोप्लैनेट नेपच्यून की तरह है और धरती से करीब 30 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस ग्रह की सतह पर मौजूद पदार्थों को वैज्ञानिक उबलती हुई बर्फ कहते हैं। सोचिए, इस ग्रह का तापमान लगभग 439 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर बर्फ ठोस रूप में मौजूद रहती है। हमारे हिसाब से इतनी गर्मी में बर्फ तुरंत पिघल जानी चाहिए, लेकिन ग्लेसे 436b पर ऐसा नहीं होता। यह चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक है, जो बर्फ को उसके उबलते तापमान पर भी ठोस बनाए रखती है। यानी वहाँ पर बर्फ है जो जल रही है पर पिघल नहीं रही। यह किसी भी ग्रह के लिए एक विज्ञान विरोधी अजूबा है, लेकिन इस ग्रह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ग्लिसे 436b इस बात का प्रमाण यह है कि ब्रह्मांड में फिजिक्स के नियम भी हमेशा लागू नहीं होते। शायद यहाँ हमारे अर्थ रूल्स काम नहीं करते और यही बात इसे इतना खास बनाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जो पानी का महासागर है लेकिन बिना जमीन के। जी हाँ, ग्लिसे 1214b को 2009 में खोजा गया था और यह हमारी धरती से करीब 48 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह लगभग पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, लेकिन ग्लिसे 1214b के समुद्र की गहराई करीब 9000 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी एक पूरा देश उसमें समा जाए। इस ग्रह की सतह पर कोई ठोस जमीन नहीं है, सिर्फ अनंत पानी का विस्तार ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी गहराई के पानी के नीचे बर्फ के अजीब रूप मौजूद हो सकते हैं और शायद वहाँ जीव भी मौजूद हो जो हमारी कल्पना से परे है। पर इस ग्रह को वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है और यह दिखाता है कि अगर कहीं जीवन के लिए सबसे अनुकूल स्थिति हो सकती है तो शायद यही हो। तो इनमें से आप कौन से प्लेनेट पर जाना चाहोगे? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।